पड़ती जो डांट टीचर की, आंखें हो जाती नम। मिल जाते चार दोस्त, फिर क्या खुशी क्या गम। स्कूल में पढ़ा क्या था, सही से याद हो या ना हो, पर स्कूल का हर एक दिन अब भी मुझे अच्छे से याद है। ज़िंदगी की रोज़ की परेशानियों से कहीं अच्छे थे वो स्कूल के दिन। भले हम पर बंदिशें थी, फिर भी बड़े अच्छे थे वो स्कूल के दिन। सुबह जल्दी स्कूल पहुंचकर अपनी टूटी बेंच को क्लास की अच्छी बेंच से बदलने का मज़ा कुछ और ही था यार। कैसे हो सभी लोग आप। आज से ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। आज कंडी पकड़ने की बारी मेरी है। तो ये सच में काफ़ी ज़्यादा भारी हो रही है क्योंकि इसके बाहर से गोबर से इसकी लिपाई पुताई की गई है, तो इस वजह से ये काफ़ी भारी हो रही है। और इतने मोटे मोटे इसके ये, जिससे काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा है। क्योंकि आज मम्मी ले जा रही है झंगोरे का थैला मार्केट में पिसवाने के लिए। खुद इतने ऊपर आ गए और दराती लाना भूल गए, खेत जा रहे हैं। देख लो इनको। ओके, मार्केट में पहुंच के देखा तो सारी शॉप बंद थी, बस एक ही शॉप है जो यहाँ पे खुली थी और मुझे लेने थे सेंटी फ्रेश। अच्छी है, मतलब मैं तो सीधे ही जाने वाली थी। हाय बोलो, हाय बोलो। 3 तो अभी टाइम हो रहा है, अभी तो 6 बज रहे हैं। तो मतलब इतनी जल्दी तो मार्केट खुलता है नहीं यहाँ, तो कुछ कुछ दुकानें खुली थी और वहाँ से लिए हैं मैंने सेंट फ्रेश। यू भाई सब आदमी मैं इनको दे रही हूँ, बट ये नहीं ले रहे। ले लो ले लो ले लो। तो तू दिखा। तो अभी टाइम हो रहा है बच्चों के स्कूल जाने का। कभी कभी इनको देख के खुद के दिन भी याद आ गई। हमारे भी यही हाल होते थे, मतलब सुबह सुबह ही रेडी हो जाते थे और अब तक तो स्कूल के लिए निकल भी जाते थे हम। ये झरने की महक, ये चहचहाती चिड़िया, खूबसूरत है दुनिया और खूबसूरत है कुदरत। हवा की सरसराहट, चिड़िया की चहचहाहट, समुद्र का शोर, जंगलों में जैसे नाचते मोर, इनका नहीं कोई मोल, क्योंकि प्रकृति है सबसे अनमोल। मन करता है इन हसीन वादियों में बस डूबी रहूं, अपने सामने इन खूबसूरत नज़ारों को बस यूं ही देखती रहूं। ये है मलाव वालू का धारा, तो इस पे निकलता हुआ पानी आता है ऊपर से। यहाँ का पानी, मतलब यहाँ पे जो भी पानी पिएगा तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी निकलता है यहाँ से। तो हम भी घर से बोतल भर के नहीं लाए थे, खेत तो दूसरे ही गांव में है, इसलिए हमने यहीं से पानी भरा है। तो मैंने तो अभी टेस्ट नहीं करा, लेकिन आते टाइम, सॉरी पिया नहीं, तो आते टाइम ही पीऊँगी। हम तो अभी ये झंगोरा ही वो कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ ने तो वो धान भी होते हैं, उनकी भी मंडाई कर दी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे होता है यहाँ पहाड़ों में। वैसे तो हमारी अभी नहीं है, लेकिन जब भी होगी मैं भी ज़रूर आऊँगी। लेकिन तब तक के लिए थोड़ा सा देख लो आप भी। तो इस टाइम मैं आई हूँ दूसरे वाले गांव में, मतलब मलाऊ। तो यहाँ हमारे खेत में ये आजकल झंगोरा पक चुका है, तो इसको लाने के लिए मैं और मम्मी आई हैं। वैसे तो मम्मी ने इस खेत का सारा कर ही लिया है, दूसरा खेत है नीचे, बस अब वही है। तो मैं और मम्मी उसी खेत में आए हैं और यहाँ तो हो चुका है, क्योंकि इसके बीच था धान, तो धान की तो ये हो चुकी है। यहाँ कहाँ है वो, सामने, अच्छा उधर है। हाँ तब दिखाऊंगी आपको कि मतलब धान को जब काटते हैं उसके बाद ऐसे करते हैं, ऐसे इकट्ठा करके लगाते हैं। तो बाद में वो तो उसकी प्रोसेस मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो ये हो चुका है और हम चलते हैं नीचे वाले खेत में। यहाँ से पहाड़ कुछ इस तरह दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। क्योंकि सुबह तक तो बारिश का ही मौसम जैसा था, बट धूप भी निकल ही गई है। तो ये है कुछ इस तरह। और ये जो मतलब ये पुतला जो है ये इसलिए बना है क्योंकि मतलब ऐसे होता है कि सुअर, ये जंगली जानवर आ जाते हैं, तो इस वजह से वो सोचते हैं ये इंसान है, डराने के लिए रखा है गांव वालों ने। मतलब ये हमारा ही है, मतलब हमने डराने के लिए रखा है। आज तो मज़ा आ गया दूसरों के धान को तोड़ने में।
हाँ, ये मेरा इरादा नहीं है, हाँ, बट मैं जब चलती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ। लेकिन आज मुझे पता है सारे धान टूट जाएंगे, उधर तक पूरा खेत ऐसे ही भर रहा हुआ है, तो मुझे तो ढंग से आता भी नहीं। पहुँच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनी पे, तो अब ज़्यादा देर किस बात की, हाथ में दराती भी है और फटाफट अब हम करते हैं लवाई। लवाई बोलते हैं इसको, लवे, हाँ लवे। फटाफट करते हैं, अपनी दराती का कमाल दिखाते। वैसे अच्छे से तो कुछ आता है नहीं। ये है सामने तुंगनाथ भगवान जी का मंदिर, तो ये इसी गांव में, मतलब नीचे मलाओं से नीचे फलासी गांव में है। यहाँ भी मुझे 4 साल तो हो ही गए हैं, तब से मैं यहाँ आई नहीं, लेकिन दर्शन हो गए भगवान जी के। बहुत ही मतलब यहाँ का सबसे फेमस मंदिर यही है। सुबह तक तो धूप थी नहीं, मौसम एकदम मस्त था। पता नहीं अचानक से इतनी धूप कैसे लग गई यार। बहुत ही ज़्यादा आफत आती है धूप में तो, क्योंकि प्रॉब्लम होती है काम करने में, क्योंकि मन ही नहीं लगता काम करने का। काश भगवान जी हमारे सुन लो, और जोर की बारिश तो नहीं कहूँगी मैं, बट थोड़ा सा कोहरा आ जाए, धूप छिप जाए बस। हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, इसी पे ना मरेंगे हम। हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना। मतलब पूरे खेत का झंगोरा तो हमने काट ही लिया है, और अब बारी है इसको किसी थैले में रखना है। और मैं जाने वाली हूँ घर, क्योंकि मतलब हमने सारा तो कर ही लिया है, और ये बाकी का घास तो मम्मी खुद ही काट लेगी। और मुझे घर जाना है, क्योंकि घर में भी काफ़ी काम है, अभी सफाई नहीं करी, बर्तन नहीं धोए, तो बहुत सारा काम है घर पे भी। तो मैंने सोचा काट लिया है, अब घर चलते हैं। बट मेरी मम्मी ऐसी है ना, मेरी मम्मी को एक आदत है कि खेत में जाना है तो खेत में ही रहना है बस। चाहे मतलब जब तक 11-12 नहीं बजे आदत पड़ चुकी है कि खेत में रहना है तो रहना है। बट मैं तो इसको वो करके घर जाने ही वाली हूँ, तो मम्मी तो यहाँ लगी रहेगी, और हम चलते हैं फिर घर। ये लो लगा लो रस्सी ये तैयारी दीजो ना, इथी लिखूं मैं चल रस्सी ये लगो। लोकन के लगा रस्सी वाला ये ना जी गाड़ी के ले हुए वो ये को बेटे जाता है मैं नहीं लोड़ू यार, मैं चुप रहो ना ना, इतनी आफत में आज फर्स्ट टाइम मैंने इतना हल्का ले जाना था। बट मेरी मम्मी को ये रास नहीं आया, बोल रही उधर से भी वो करके आ दूध और झंगोरा भर इसमें। भाई इतनी धूप हो रही, मुझे घर जाना है, घर में काम नहीं करना। धूप मोरी पता ले हल्ला घर में काम नहीं करना, कान जरा लो तू ये ठाले या पर पल्ली लियो को ना करो। ओफो, यही वो खेत है, और यही है वो जो मुझे घर जाने नहीं दे रहा आज टाइम से। तो साइड में ये है थोड़ा थोड़ा, तो इनको काट के पता नहीं अब कितने बजे मुझे जाना पड़ेगा। इस मम्मी की वजह से हुआ ये सब कुछ। यहाँ हमारा एक भी खेत नहीं था, बट मेरी मम्मी ने किसी और के खेत करे हुए हैं, क्योंकि मेरी मम्मी ना घर पे चैन से नहीं बैठ सकती, ये बात तो है, इसीलिए खेत करनी है तो बस करनी ही है। और एक बात तो है यार सच, कि मतलब हमारे गांव वाले बहुत ही ज़्यादा लालची हैं, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि खुद के गांव में तो खेत बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन दूसरों के गांव में ना हमारे गांव वालों के बहुत खेत हैं। जैसे इस साइड हो, उधर हो, कहीं भी हो, बस दूसरों के गांव में ही है, लेकिन खुद के गांव में बिल्कुल भी नहीं है। लालची, मजाक कर रही हाँ ये तो, पर क्या है सच ही तो है। मैं तो अपनी मम्मी को यही बोलती हूँ, तू बहुत लालची है। खैर छोड़ो, बुरा लगेगा तो मैं क्या ही करूँ, लेकिन सच ही तो बोला मैंने, खुद के गांव में नहीं है, दूसरों के गांव में है। आखिरकार वो घड़ी आई गई कि अब मुझे घर जाना है। फाइनली घर जाना है मुझे अब तो, और अब बस इस पे रस्सी लगानी बाकी है, उसके बाद हम निकले घर को। और मेरी मम्मी रहेगी दिन भर धूप में, क्योंकि इनको आदत है, इनको मज़ा भी आता है खेत में रहने में। मेरी मम्मी को तो बहुत ही ज़्यादा आता है। फूलों से सीखिए सबके जीवन में रंग भरना, पेड़ों से सीखिए ऊंचाइयों को छूना, कलियों से सीखिए मुस्कुरा कर जीना, कांटों से सीखिए कष्टों से उभरना, पत्तों से सीखिए मस्ती में बस झूमते रहना, टहनियों से सीखिए दूसरों को सहारा देना। ये है धारे का पानी निकल तो, और काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिसलन भी है,
इसलिए मेरे पैर हो रखे हैं बहुत ही ज़्यादा गंदे। तो सबसे पहले मैं धोती हूँ पैर, उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं हम घर। खेत से आने के बाद मतलब दिन का तो सारा हो ही गया था और अभी हो रही है शाम। तो शाम की बज चुकी है 5 और इस टाइम मैं और मम्मी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो हमने सोचा थोड़ा सा छत पे घूम ले और आज के लिए तो बस इतना ही काफ़ी। तो आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और हाँ, इस माइक को इग्नोर करें क्योंकि इसकी जो क्लिप थी वो खो गई, इसलिए मैंने ये सर वाली क्लिप लगाई है। और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें यार, क्योंकि ऐसे होता है ना, इस काम में बहुत डिमोटिवेट हो जाता है इंसान कि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो मेरे ना तो व्यूज़ अच्छे जाते हैं और ना ही सब्सक्राइबर आते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें, थोड़ा सा प्यार दिया। क्यों करते हो तुम सब ऐसे ही? दिखता नहीं कितनी मासूम हूँ, बहुत बुरा लगता है यार दिल से। हाँ, ये तो रहा मजाक। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में।